friends, welcome to my YouTube channel Maths by Sonali. Today I am again coming here to discuss new topic of conformal mapping, that is bilinear transformation. So in previous lecture हमने पढ़ा था लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, जहाँ पे तीनों एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस की यूज आए थे, ट्रांसलेशन, रोटेशन और मैग्निफिकेशन. नेक्स्ट टॉपिक जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन. This transformation is also the combination of four elementary transformations, that is translation, magnification, rotation and inversion. So let's start this topic. Bilinear transformation or linear fractional transformation. Bilinear transformation is also known as the linear fractional transformation. W is equal to TZ is equal to AZ plus B upon CZ plus D, where ABCD is the complex constants. This is the format of bilinear transformation and एक कंडीशन यहाँ दी हुई है, AD minus BC is not equal to 0. ये फॉर्मेट तभी है, इसका फॉर्मूला होगा जब AD minus BC not equal to 0 होगा, तभी ये क्या होगा, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा, जहाँ पे AD minus BC इज डिटर्मिनेंट. ये एक डिटर्मिनेंट है, और अगर AD minus BC इज इक्वल टू 1 हो जाए तो देन ट्रांसफॉर्मेशन TZ जो है, ट्रांसफॉर्मेशन TZ इज कॉल्ड नॉर्मलाइज्ड. तो इसको हम क्या कहेंगे, नॉर्मलाइज्ड कहेंगे. अगर इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन को समझने के लिए, ओमेगा इज इक्वल टू W इज इक्वल टू AZ प्लस B अपॉन CZ प्लस T. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, WCZ प्लस WD इज इक्वल टू AZ प्लस B. WCZ प्लस WD माइनस AZ प्लस B इज इक्वल टू 0. हम यहाँ देख रहे हैं दिस इज लीनियर इन W एंड Z, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं. और बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन को हम मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन से भी जानते हैं. बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन को हम मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन से भी जानते हैं. जिस तरीके से अभी हमने सारे ट्रांसफॉर्मेशंस पढ़े, कोई भी पॉइंट्स होता था तो उसको हम मैप कर देते थे, उसी तरह बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन में भी मैपिंग के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला भी होता है, क्रॉस रेशियो रूल एक होता है, उससे हम बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन को सॉल्व कर लेते हैं. अदरवाइज इस फॉर्मूले से भी हम उसको सॉल्व कर लेते हैं. तो पहले क्रॉस रेशियो रूल देख लेते हैं क्या होता है. क्रॉस रेशियो रूल ये हमारा क्या होता है, W माइनस W1 W2 माइनस W3 अपॉन W1 माइनस W2 W2 माइनस W3 माइनस W1 और इज इक्वल टू सेम हियर Z माइनस Z1 Z2 माइनस Z3 अपॉन Z1 माइनस Z2 Z3 माइनस Z1. दिस इज द क्रॉस रेशियो रूल, और इस रूल का भी यूज करके हम बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन को निकाल सकते हैं. तो हम मैक्सिमम जो सवाल होते हैं बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन के, यहाँ पे बस हमारा कैलकुलेशन ज़्यादा होता है, लेकिन हमारे जो क्वेश्चंस होते हैं वो काफ़ी इजी होते हैं. पॉइंट्स दिए होते हैं, Z1 Z2 हमारे पास Z1 Z2 Z3 तीन पॉइंट्स दिए होंगे, और W1 W2 W3 पॉइंट्स दिया होता है, जहाँ से हम उसको सॉल्व करके बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन निकाल लेते हैं. और हम उस सब किसी भी क्वेश्चन को हम इस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं और इस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं. तो चलिए एक क्वेश्चन करके देखते हैं. फिर एक क्वेश्चन लेते हैं, दोनों मेथड से इसको हम करके देखते हैं. ये हमारा क्वेश्चन हो गया, फाइंड द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन विच मैप्स द पॉइंट Z1 is equal to 2, Z2 is equal to iota, Z3 is equal to minus 2 into the point W1 is equal to 1, W2 is equal to iota and W3 is equal to minus 1 respectively. Find the bilinear transformation. यहाँ पे मुझे फाइंड करना है बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, जहाँ पे मैपिंग करनी है. ये हमें पॉइंट्स गिवन है और Z के पॉइंट्स दिए हुए हैं, और यहाँ पे W1 W2 और W3 पॉइंट्स दिए हुए हैं. तो सबसे पहले इसको हम क्रॉस रेशियो रूल से सॉल्व करते हैं. तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट हमारा क्या है उसको लिख लेते हैं. Z3 इज इक्वल टू -2.
इस तरीके से W1 इज इक्वल टू 1, W2 इज इक्वल टू आयोटा एंड W3 इज इक्वल टू -1। अब फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मूला क्या है, W माइनस W1 W2 माइनस W3 अपॉन W1 माइनस W2 and W3 minus W is equal to Z minus Z1 Z2 minus Z3 upon Z1 minus Z2 Z3 minus Z हो गया। तो ये तो हमारा क्रॉस रेशियो रूल हो गया, फॉर्मूला हो गया, और फॉर्मूले से जो क्वेश्चन है ये बहुत इजी हो जाएगा, बस यहाँ पे सॉल्व ही करना होता है, कैलकुलेशन होती है थोड़ी। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम इसमें जो हमारे पास वैल्यूज गिवन है वो पुट कर देंगे। तो कैसे करेंगे, W माइनस W1 हमारा 1 दिया हुआ है, W2 आयोटा माइनस W3 माइनस -1 प्लस 1 हो जाएगा अपॉन W1 माइनस W2 1 माइनस आयोटा और W3 माइनस W3 माइनस 1 माइनस W is equal to similarly for Z minus 2 Z2 iota minus plus iota plus 2 upon Z1 minus Z2 2 minus iota Z3 minus 2 minus Z। सबसे पहले हम यहाँ देख रहे हैं ये थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है तो इसको कॉमन करके हम पहले यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं दोनों साइड से। W माइनस 1 आयोटा प्लस 1 अपॉन 1 माइनस आयोटा, यहाँ से अगर माइनस कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा W प्लस 1। उसी तरीके से यहाँ पे Z माइनस 2 आयोटा प्लस 2 अपॉन, यहाँ से कॉमन करेंगे तो क्या Z प्लस 2 हो जाएगा, माइनस कॉमन किया 2 माइनस आयोटा, माइनस से माइनस हमारा कैंसिल आउट हो गया। अब क्या करेंगे हम, इसको हमें सॉल्व करना है, तो अगर हम देखें तो यहीं पे हम इसको रेशनलाइज कर दें या इसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें या तो इसको इधर भेज दें, तो हम इसको इधर ही भेज देते हैं। W माइनस 1 अपॉन W प्लस 1 इज इक्वल टू Z माइनस 2 आयोटा प्लस 2, ये इधर जाएगा ऊपर, केवल इसको हम भेजेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस आयोटा अपॉन Z प्लस 2 माइनस आयोटा और ये आयोटा प्लस 1। अब थोड़ा सा इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, यहीं पे यहाँ ब्रैकेट खोल के मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। W माइनस W1 W प्लस 1 इज इक्वल टू Z माइनस 2 एज इट इज, इसको भी रहने देते हैं, पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। आयोटा इंटू 1 आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 माइनस आयोटा अपॉन Z प्लस 2 आयोटा 2 इंटू आयोटा 2 आयोटा प्लस 2 माइनस आयोटा स्क्वायर प्लस माइनस आयोटा। नाउ हम यहाँ देख लेते हैं W माइनस 1 अपॉन W प्लस 1 इज इक्वल टू Z माइनस 2। यहाँ पे हम देखना है क्या हो रहा है हमारे पास, आयोटा 1 2 3 समथिंग इज रॉन्ग आई थिंक हियर, आयोटा प्लस माइनस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 प्लस माइनस 2 आयोटा, यहाँ पे 2 आयोटा होगा, अगेन चेक कर लेते हैं। 2 आयोटा प्लस 2 प्लस माइनस आयोटा स्क्वायर प्लस माइनस आयोटा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, आयोटा माइनस प्लस माइनस, तो क्या हो जाएगा हमारा, पहले इसको -1, एक बार इसको और सॉल्व कर लेते हैं। आयोटा की वैल्यू, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस प्लस 1 हो जाएगा, प्लस 2 माइनस 2 आयोटा अपॉन Z प्लस 2 आयोटा प्लस 2 माइनस प्लस 1 माइनस आयोटा। नाउ W1 माइनस W प्लस 1 इज इक्वल टू Z माइनस 2, यहाँ क्या हो जाएगा 2 1 3
2 में माइनस आयोटा अपॉन z प्लस 2 इंटू 3 माइनस 2 प्लस आयोटा। 2 आयोटा में से आयोटा जाएगा तो क्या हो जाएगा आयोटा। अब यहाँ पे हमें कुछ इस तरीके का मिल गया। अभी इसको हमें और सॉल्व करना होगा। तो हम यहाँ देख रहे हैं 3 माइनस आयोटा 3 प्लस आयोटा है, तो यहाँ पे हम अगेन रेशनलाइज्ड कर दे। यहाँ पे w माइनस 1 अपॉन w प्लस 1 इज इक्वल टू z माइनस 2 3 माइनस आयोटा, ऊपर स्क्वायर हो जाएगा 3 माइनस आयोटा से ऊपर नीचे अगर हम यहीं पे मल्टीप्लाई करते हैं 3 माइनस आयोटा अपॉन 3 माइनस आयोटा, तो हमारा नीचे क्या बन जाएगा, हमारा नीचे फॉर्मूला बन जाएगा 3 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर। नाउ अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। w माइनस 1 अपॉन w प्लस 1 इज इक्वल टू z माइनस 2। इसको सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab 6 आयोटा अपॉन नीचे हमारा क्या हो जाएगा z प्लस 2 3 3 9 माइनस आयोटा स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा 10 हो जाएगा नीचे। w माइनस 1 अपॉन w प्लस 1 इज इक्वल टू z माइनस 2। नाउ इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 माइनस 1 8 हो जाएगा 8 माइनस 6 आयोटा अपॉन 10 z प्लस 2। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ कॉमन करके अगर 2 तो नीचे कैंसिल आउट कर सकते हैं। w माइनस 1 अपॉन w प्लस 1 इज इक्वल टू z माइनस 2। यहाँ से अगर 2 कॉमन किया तो क्या हो जाएगा 4 माइनस 3 आयोटा अपॉन z प्लस 2 5। अब यहाँ तक तो हम पहुँच गए। अभी ये और सॉल्व होगा, तो इसको और सॉल्व करने के लिए अब यहाँ पे हमें क्रॉस मल्टीप्लाई इसका कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे कर देते हैं। w माइनस 1 5 z प्लस 2, ये 5 चलो ये मल्टीप्लिकेशन है, ये 5 इज इक्वल टू z माइनस 2 4 माइनस 3 आयोटा w प्लस 1। अब यहाँ पे दोनों साइड इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। सबसे पहले w माइनस 1 कर लो 5z प्लस 10 इज इक्वल टू, पहले हम इसको इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। 4z प्लस माइनस 3z आयोटा माइनस 4 2 जा 8 माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6 आयोटा, ये हो गया। और w प्लस 1 यहाँ तक हो गया। एक स्टेप नीचे कर लेते हैं, फिर मुझे इधर का इरेज करना होगा। w माइनस w 5zw प्लस 10w माइनस 5z माइनस प्लस माइनस 10। इधर मेरा हमारा मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब सेम यहाँ पे भी वही करेंगे। तो देख लेते हैं, हमारे पास स्पेस कम है बट कर लेते हैं, नहीं कर पाएंगे। ये स्टेप हम फिर से कर लेते हैं, यहाँ से इरेज कर लेते हैं। ये पूरा ही क्लियर कर दे रही हूँ मैं। हम देख रहे हैं यहाँ पे क्या करना है, एक बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं फिर से w माइनस 1 5z प्लस 10 इज इक्वल टू 4z माइनस 3z आयोटा माइनस 8 प्लस 6 आयोटा मल्टीप्लाइड टू w प्लस 1। देन सॉल्व दिस 5zw प्लस 10w माइनस 5z माइनस 10 इज इक्वल टू 4zw माइनस 3zw आयोटा माइनस 8w प्लस 6 आयोटा w। 1 के साथ करते हैं प्लस 4z माइनस 3z आयोटा माइनस 8 प्लस 6 आयोटा।
अब तो मल्टीप्लिकेशन हो गया, अब हमें इसको कुछ सॉल्व करना है कि देख रहे हैं हमारा यहाँ पे z के भी टर्म्स है और w के भी टर्म्स है, तो हम पहले सारे टर्म्स को अगर अलग अलग कर लेते हैं तो देखते हैं फिर क्या होता है। चलिए 5zw, ये पॉजिटिव में है इधर, तो इधर आएगा नेगेटिव में हो जाएगा, माइनस 4zw प्लस 10w हो गया इधर माइनस में है, प्लस 8w इधर हो जाएगा। और अब w के टर्म्स और क्या हमारे पास बचे हुए हैं, प्लस 3zw आयोटा, इसको भी इधर लाएंगे तो माइनस 6 आयोटा w। बस अब हमारे w के टर्म्स हो गए इज इक्वल टू, अब हमारे पास z के टर्म्स जो केवल बचे हैं जिसमें केवल z है, 4z माइनस 3z आयोटा माइनस 8 प्लस 6 आयोटा प्लस 5z माइनस प्लस 10। इस तरीके से हो गया, हमने z के w के टर्म्स एक साइड कर लिया और z के टर्म्स एक साइड कर लिया। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि सॉल्व हो रहा है। 5zw माइनस 4zw हमारे यहाँ क्या बच जाएगा, zw प्लस 18w, और ये हमारा नहीं सॉल्व हो रहा है, प्लस 3zw आयोटा माइनस 6 आयोटा w इज इक्वल टू, इधर कुछ सॉल्व हो रहा तो उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 5 4 9z माइनस 3z आयोटा प्लस 6 आयोटा प्लस, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं ये माइनस 8 प्लस 10, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ 2 बचेगा प्लस 2। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कुछ अगर कॉमन हो रहा हो तो यहाँ से हम कॉमन कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या कॉमन हो रहा है, w ही कॉमन दिख रहा है, w कॉमन कर लिया तो z प्लस 18 प्लस, यहाँ w कॉमन किया तो क्या हो गया 3z आयोटा, सॉरी 3z आयोटा माइनस 6 आयोटा, ये हो गया। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे वही सेम, अगर यहाँ पे हम कुछ कॉमन हो सकता है तो यहाँ से अगर z कॉमन करते हैं तो कुछ मिस हो रहा है आई थिंक, नहीं ओके 4z आयोटा प्लस 3 2 6 माइनस 8, सही है, सब सही है। अब कहाँ पे थे हम, इधर मैंने यहाँ z कॉमन किया, 9 माइनस 3 आयोटा प्लस 6 आयोटा प्लस 2। अब यहाँ पे हम और क्या कॉमन कर सकते हैं, कुछ कॉमन लेने लायक लग रहा हो तो यहाँ से हम ले सकते हैं ओमेगा। यहाँ पे अगर हम z कॉमन करें यहाँ और यहाँ से तो z कॉमन किया 1 प्लस 3 आयोटा, और यहाँ से कुछ कॉमन हो रहा है हमारे पास, अगर यहाँ से हम 6 को कॉमन करते हैं तो क्या हो रहा है, 6 कॉमन अगर किया तो हमारे पास 6 3 माइनस आयोटा, ये हमारे पास बच रहा है इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या कर सकते हैं हमने यहाँ z कॉमन लिया, z 9 माइनस 3 आयोटा, अगर यहाँ से हम 3 भी कॉमन ले लें 3z इज इक्वल टू 3 माइनस आयोटा प्लस, यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ 2 कॉमन लेते हैं अगर तो 3 आयोटा प्लस 1, ये हमारा 3 आयोटा प्लस 1 इस तरीके से हो गया। अब हम कुछ नहीं करते हैं, इसको अपॉन में भेज देते हैं w को, हम w की वैल्यू को क्लियर करते हैं। यहाँ पे 3z 3 माइनस आयोटा प्लस 2 3 आयोटा प्लस 1 अपॉन में हमारा क्या हो गया z 1 प्लस 3 आयोटा प्लस 6 3 माइनस आयोटा। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ अगर ऐसा करके इसको हमें सॉल्व करना है अभी, और तो रेशनलाइज्ड ही हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम 3 माइनस आयोटा से अगर डिवीजन कर दें तो ये हमारा हट जाएगा, क्योंकि 3 माइनस आयोटा यहाँ भी है यहाँ भी है, और ठीक है तो यहाँ करते हैं हम z इज इक्वल टू 3z, यहाँ से डिवाइड कर देते हैं 3 माइनस आयोटा अपॉन 3 माइनस आयोटा प्लस 2 3 आयोटा प्लस 1 अपॉन 3 माइनस आयोटा अपॉन z 1 प्लस 3 आयोटा अपॉन 3 माइनस आयोटा प्लस 6 3 माइनस आयोटा अपॉन 3 माइनस आयोटा।
अब हम यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3z, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहीं पे हमारा 3z प्लस 2 3 आयोटा प्लस 1 अपॉन 3 माइनस आयोटा अपॉन z 1 प्लस 3 आयोटा 3 माइनस आयोटा प्लस 6। अब हम इसको और क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पे हम कुछ नहीं कर सकते, बस हमको यहाँ दिख रहा है कि हम इसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा कुछ काम बन सकता है। तो चलिए फिर इधर देखते हैं, यहाँ हटाना पड़ेगा। अगर हम इसको अलग से लेके पहले सॉल्व कर ले तो देखते हैं, क्योंकि वही टर्म्स हमारे पास यहाँ भी है और वही टर्म्स हमारे पास यहाँ है। तो 1 प्लस 3 आयोटा अपॉन 3 माइनस आयोटा, तो अगर इसको हम सॉल्व करते हैं 3 प्लस आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई अगर कर देते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 3 1 जा 3 प्लस आयोटा प्लस 9 आयोटा प्लस 3 आयोटा स्क्वायर अपॉन 9 माइनस आयोटा स्क्वायर, दैट इज सॉल्व कर लेते हैं। क्या हो रहा है हमारे पास, 10 आयोटा प्लस 3 इंटू माइनस 3 प्लस 3 कैंसिल हो रहा है, 10 आयोटा हमारे पास आ रहा है और नीचे क्या हो रहा है, 9 माइनस प्लस 1 दैट इज 10 आयोटा अपॉन 10 कैंसिल हो रहा है, तो हमारे पास क्या आ रही है वैल्यू, आयोटा आ रही है। तो कुछ नहीं, बस यहाँ पे वही काम करना है हमको, W इज इक्वल टू 3z प्लस 2 3 आयोटा प्लस 1 3 आयोटा प्लस 1 अपॉन 3 माइनस आयोटा अपॉन में हमारा क्या है, z 1 प्लस 3 आयोटा अपॉन 3 माइनस आयोटा। यहीं पे हमने क्या किया, अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई कर दिया, रेशनलाइजेशन कर दिया। उस तरीके से सेम यहाँ भी था तो यहाँ पे भी वही काम हम कर देंगे, 3 प्लस आयोटा प्लस 6। हमने देखा कि ये लेंथी हो जाने की वजह से हमने इसको पहले ही ऑलरेडी सॉल्व यहाँ कर लिया था, तो हमारी जो वैल्यू आई थी वो क्या आई थी, आयोटा। तो अब हम बस वही वैल्यू यहाँ पे इसकी पुट कर देते हैं, z आयोटा प्लस 6। हमने देखा जो हमारा बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है वो क्या आ गया, ओमेगा इज इक्वल टू 3z प्लस 2 आयोटा z आयोटा प्लस 6। तो जो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन के क्वेश्चन होते हैं क्रॉस रेशियो से अगर हम सॉल्व करते हैं तो वो थोड़ा लेंथी हो जाता है, लेकिन उसको सॉल्व करना ईजी होता है, वहाँ कैलकुलेशन होते हैं हमारे, बस हमें उसको अच्छे से सॉल्व करते जाना है कि वो किस तरीके से सॉल्व होगा। तो इसी क्वेश्चन को हमने इसको क्रॉस रेशियो रूल से देखा और अब हम इसी क्वेश्चन को देखेंगे बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन का, जो हमने एक फॉर्मूला लिखा हुआ था az प्लस बी अपॉन cz प्लस डी। तो उस फॉर्मूले से इसी क्वेश्चन को मैं करके बताऊंगी और हम देखेंगे कि उसका आंसर क्या आ रहा है। तो चलिए वो क्वेश्चन देख लेते हैं, अल्टरनेटिव मेथड यहीं पे देख लेते हैं, हमारे पास जो पॉइंट्स है उसको लिख कर। अब यहाँ पे हमने क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है बट यहाँ पे मेथड अलग है, जो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन का हमने फॉर्मूला था उस मेथड से लगाने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने जो पॉइंट्स है उसको पेयर में लिख लिया है, क्योंकि इसका जो यूज है वो हमको पेयर में आने वाला है, z1 w1 z2 w2 z3 w3। तो हम जानते हैं जो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमारा wz था, wz इज इक्वल टू जो हमारा था az प्लस बी अपॉन cz प्लस डी। तो यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करने वाले हैं w की और z की। तो w हमारे पास यहाँ 1 दिया हुआ है, 1 इज इक्वल टू a 2a प्लस b अपॉन क्या हो जाएगा 2z प्लस 2c हो जाएगा 2c प्लस d। यहाँ पे ये हो गया तो इसको थोड़ा सॉल्व करके इक्वेशन बना लेते हैं, 2c प्लस d इज इक्वल टू 2a प्लस b is equal to this, then 2c plus d minus 2a minus b is equal to 0। ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। सिमिलरली फॉर दिस हम इसके लिए भी निकाल लेते हैं। तो हमारा आयोटा 2 यहाँ क्या दिया हुआ है, आयोटा इज इक्वल टू
यहाँ पे क्या हो जाएगा, z की वैल्यू a आयोटा प्लस b अपॉन c आयोटा प्लस d। सिमिलरली यहाँ पे भी वही काम हम कर लेंगे, c आयोटा स्क्वायर प्लस d आयोटा इज इक्वल टू नॉट माइनस a आयोटा प्लस b इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन 2। देन सिमिलरली फॉर थर्ड वन, -1 इज इक्वल टू -2a प्लस b अपॉन cz प्लस d -2c प्लस d। अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2c माइनस d, ये -2a है तो प्लस 2a माइनस b इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हमारे 3 इक्वेशंस मिल गए। तो यहाँ पे इस तरीके से इक्वेशन निकालने का मतलब बस हमारा इतना था कि यहाँ से मुझे a b c d की वैल्यूज निकालनी है और बस वो वैल्यूज उठा के हम इस बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन के फॉर्मूले में रख देंगे और हमारा आ जाएगा। और प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर हमने यहाँ लिख रखा है और हम देखेंगे कि हमारे दोनों आंसर सेम आते हैं कि नहीं। तो फिर ऐसा क्या करें इन तीनों इक्वेशन में कि हमारे पास वैल्यू हो जाए। सबसे पहले ये आयोटा है तो आयोटा का यूज अगर हम यहाँ पे कर कुछ वैल्यू तो अभी निकाल नहीं सकते, तो हम इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को लेते हैं। तो पहले इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को ऐड करते हैं, तो देखते हैं क्या आता है हमारे पास। 2c प्लस डी -2a माइनस बी ऐड करना है प्लस 2c माइनस डी प्लस 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारा जो कैंसिल आउट होगा उसको हम कैंसिल आउट कर देंगे, 2a से 2a कैंसिल हो रहा है हमारा, देख रहे हैं यहाँ पे। और क्या कैंसिल हो रहा है, -b 2b हो रहा है, 2c हमारा d to d कैंसिल हो रहा है। हम यहाँ क्या देख रहे हैं 4c माइनस 2b इज इक्वल टू 0। थोड़ा सा इसको और सॉल्व कर लेते हैं अगर, तो हमारे पास क्या वैल्यू निकल के आ जाएगी, 2 कॉमन कर लेते हैं तो 2c माइनस b इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन मान लीजिए हमारे के 4 हो गया। यहाँ पे अब हम और इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर हम इक्वेशन 1 और 3 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास क्या आएगा, देख लेते हैं। 2c प्लस डी माइनस 2a माइनस b 2a माइनस b माइनस 2c प्लस डी माइनस 2a प्लस b इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हमारा वही 2c से 2c कैंसिल हो जाएगा और 2a से 2a b से b कैंसिल हो जाएगा। हम यहाँ क्या देख रहे हैं, हमारे पास क्या बच रहा है 2d माइनस माइनस 4a इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से भी 2 कॉमन अगर कर देते हैं तो d माइनस 2a इज इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा हमारा d इज इक्वल टू 2a हो रहा है यहाँ पे। और इस इक्वेशन में यहाँ पे हम क्या निकाल सकते हैं, b 2c इज इक्वल टू b। यहाँ से अगर देखें तो हमारी वो b और d की वैल्यू आ गई। तो कुछ नहीं करेंगे, बस इसकी वैल्यू हम उठा के इक्वेशन सेकंड में रख देंगे। तो ये हमारा 5 हो गया मान लीजिए। अब हम ये वैल्यू यहाँ से और ये वैल्यू उठा के हम यहाँ पे रख देंगे तो हमारे पास देखते हैं क्या आता है, c आयोटा स्क्वायर प्लस d की वैल्यू 2a है और c और a के फॉर्म में हमें यहाँ पे रिलेशन मिलेगा। तो वही रिलेशन हम निकाल ले रहे हैं, c और a से रिलेशन। तो d की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 2a आयोटा माइनस a आयोटा प्लस 2c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारा क्या सॉल्व हो रहा है उसको देख लेते हैं। c आयोटा स्क्वायर तो ये हमारा माइनस c हो जाएगा, माइनस c प्लस माइनस माइनस 2a में से a आयोटा गया तो क्या हो जाएगा a आयोटा प्लस 2c, हाँ प्लस 2c। एक स्टेप यहीं पे और सॉल्व कर लेते हैं, माइनस इज इक्वल टू 0, माइनस c प्लस माइनस माइनस 2c में से गया c तो क्या बचेगा हमारे पास a आयोटा प्लस c इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से अगर हम a की वैल्यू निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, a आयोटा इज माइनस, सही है हमारा ये कुछ इस तरीके का क्या हो जाएगा, a आयोटा इज इक्वल टू माइनस c। अब हमारे पास यहाँ पे 4 इक्वेशन मिल गया। तो अब हमारे पास अगर इसको a के फॉर्म में हो गया, अगर हम यहाँ से c की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, a आयोटा
ए आयोटा माइनस सी। तो यहाँ से अगर हम यहाँ पे सी की वैल्यू सी की जगह इसकी वैल्यू रख दे तो हमारा बी भी है जो वो ए के फॉर्म में हो जाएगा। तो हम यहीं पे अगर रख देते हैं, यहाँ पे इसकी वैल्यू अगर रख देते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ से हम सी की वैल्यू निकालते हैं माइनस ए आयोटा इज इक्वल टू बी। यहाँ पे इस तरीके से हो गया हमारे पास। अब हमारे पास चारों जो वैल्यूज हैं ये ए के फॉर्म में हो गई। यहाँ पे 2a इज इक्वल टू डी, ए इज इक्वल टू सी। तो अगर हम यहाँ पे इसको लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले a इज इक्वल टू डी बाई टू, ये कर सकते हैं। यहाँ से a की वैल्यू निकालेंगे तो क्या d बाई टू हो जाएगा इस इक्वेशन से। अगर इस इक्वेशन से a की वैल्यू हम निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन आयोटा। सिमिलरली अगर यहाँ से हम a की वैल्यू निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस c अपॉन आयोटा, और a हमारा 1 है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं जो वैल्यूज हैं हमारी कुछ इस तरीके की आ रही है, a इज इक्वल टू डी अपॉन टू माइनस बी अपॉन आयोटा। इस तरीके से कुछ छूट रहा है आई थिंक। d इज इक्वल टू 2a c आयोटा स्क्वायर 2a आयोटा प्लस a आयोटा प्लस c। तो अब हम यहाँ से a b c की वैल्यूज हमारे पास a z प्लस b, a हमारे पास छूट रहा है हमारे पास, हम एक बार फिर से चेक करना होगा, कुछ मिस्टेक हो रही है। 4c माइनस 2b इज इक्वल टू 0, 2c माइनस b इज इक्वल टू 0। फर्स्ट रो हमें इसको फिर से चेक करना होगा। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे हमने एक मिस्टेक कर दिया है, जब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ सी आयोटा स्क्वायर प्लस डी आयोटा माइनस ए आई, यहाँ पे जो हमारा होगा वो माइनस बी होगा। जब ये हमारा माइनस बी होगा यहाँ पे तो 2a आयोटा, जब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे b इज इक्वल टू माइनस 2c तो यहाँ पे हमारा माइनस 2c हो जाएगा। माइनस 2c क्या हो जाएगा हमारा 3c माइनस 3c। अब यहाँ से आयोटा की वैल्यू निकालेंगे तो हमारी जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, 3c हो जाएगी। तो यहाँ पे आयोटा की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 3c। और अब यहाँ से हमें c की वैल्यू निकालनी है अगर, तो 2c इज इक्वल टू b है, तो यहाँ पे हमें c की वैल्यू अगर निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे, यहीं से अगर हम देखें तो c इज इक्वल टू हमारा a आयोटा बाई 3 हो जाएगा। तो 2a आयोटा बाई 3 इज इक्वल टू b। तो a आयोटा इज इक्वल टू 3c। नाउ c इज इक्वल टू, यहाँ से सबसे पहले हम c की a आयोटा इज इक्वल टू 3c, ये हो गया हमारा। तो रुक जाइए यहाँ पे लिस्ट करके फिर से इसको कर लेता। हमें यहाँ से क्या मिल गया, a आयोटा इज इक्वल टू 3c, a के फॉर्म में वैल्यू यहाँ पे भी हम निकाल लेते हैं। a इज इक्वल टू 3c अपॉन आयोटा, ये हमारा a के फॉर्म में c की वैल्यू हो गई। अब यहीं पे अगर हमको b के फॉर्म में c की वैल्यू चाहिए, कौन सा इक्वेशन, इस इक्वेशन में हमें यहाँ पे अगर c की वैल्यू पुट कर दें तो a आयोटा बाई 3 2 इज माइनस b इज इक्वल टू 0 फ्रॉम 4। तो यहाँ पे हम b की वैल्यू क्या निकालेंगे, b इज इक्वल टू 2a आयोटा बाई 3। इस तरीके से यहाँ पे हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, b की। अब हमारे पास सारी वैल्यूज अब जो है वो हमारी a के फॉर्म में आ चुकी हैं, हमारी सारी वैल्यूज a के फॉर्म में आ गई हैं। तो इसको भी a के फॉर्म में कर लेते हैं, क्या हो जाएगा 3b अपॉन 2 आयोटा इज इक्वल टू a। तो अब हमें सारी वैल्यूज a के फॉर्म में, तो उसको लिख लेते हैं। सबसे पहले a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास d बाई 2, a इज इक्वल टू 3b अपॉन 2 आयोटा, और a इज इक्वल टू 3c अपॉन आयोटा। तो यहाँ पे हमारा a इज इक्वल टू 1। अब हम देख रहे हैं सारी वैल्यूज हमारे पास है, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2 और b इज इक्वल टू 2 बाई 3 आयोटा एंड c इज इक्वल टू आयोटा बाई 3। अब हमारे पास चारों वैल्यूज निकल आई। अब हम इस वैल्यू को, ये ऊपर जो इक्वेशन है हमारा उसमें अगर हम पुट कर देते हैं तो क्या होता है, w इज इक्वल टू a z, a हमारा 1 है तो z प्लस b 2 बाई 3 आयोटा अपॉन c z आयोटा बाई 3 z प्लस b। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो अगर हम इसका एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 3z प्लस
आयोटा अपॉन क्या हो जाएगा हमारा, तो एलसीएम लेके इसको कट कर देंगे तो z आयोटा प्लस 6। हम देख रहे हैं कि हमारा जो प्रीवियस आंसर है वो इस आंसर से मैच कर गया, तो हम डायरेक्ट फॉर्मूले से भी इस तरीके से इक्वेशन निकाल के कर सकते हैं। कोई कोई क्वेश्चन में तो ये हमने इजीली सॉल्व कर लिया, लेकिन किसी किसी क्वेश्चन में ये बहुत लेंदी हो जाता है ये मेथड, इसीलिए क्रॉस रेशियो मेथड से हम वहाँ कर लेते हैं, वहाँ पे हम क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लेते हैं कंपेयरिंग टू दिस मेथड। और ये क्वेश्चन हमने इससे इजीली सॉल्व कर लिया, बट ऐसे सारे क्वेश्चंस हमारे पास नहीं होंगे। और ये जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन है वो एग्जाम में जनरली पूछे जाते हैं, और उसको हम ये वाले जो क्वेश्चन है वो प्रैक्टिस से हम और इजीली कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।